अभिसार शर्मा के साथ बहुत गलत हुआ है। जो सच बोलेगा मोदी जी के राज में, उसके ऊपर तो कार्रवाई हुई ना जाती है। मनीष कश्यप नहीं दिखा इनको, वो चाइना से फंडिंग ले रहा है इन चांग चिंग चांग चुंग वालों से, जानते हो? इन चांग चिंग चांग चुंग चांग चुंग चांग। अभिसार, हाँ थोड़ा तसल्ली दे दो मेरे को यार, दिला। अभिसार जो है ना बहुत गाली बकता था, वैक्सीन के लिए लोगों को भड़काता है, वंदे भारत की बुराई करता है। वंदे भारत कौन सा देश है? वंदे भारत हमारे देश में चल रही है ट्रेन, वो मोदी जी की ट्रेन है। जब हमारे मनीष कश्यप भाई को अब बिहार में परेशान कर रहे हैं तो उसको योगी की अदालत में पेश कर दो, 4 दिन के अंदर अकल ठिकाने आ जाएगी। ये अभिसार शर्मा जो देश की राजधानी दिल्ली में अभिसार शर्मा जैसे कई पत्रकारों के ठिकानों पर छापेमारी किया जा रहा है। इस बीच बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप जो इस समय पटना के बेऊर जेल में बंद है, वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस समय अगर देखा जाए तो अभिसार शर्मा के सपोर्ट में बहुत सारे बिहार के नेता है, जैसे तेजस्वी यादव हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, सारे लोग खुलकर आके सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब मनीष कश्यप मुसीबत में थे तब ये लोग मनीष कश्यप का सपोर्ट क्यों नहीं किए? तो हमारे साथ दिल्ली के दीपक है, इनसे हम बात करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो दिल्ली के कई ठिकानों पर जो है पत्रकारों का छापेमारी किया जा रहा है और इस बीच मनीष कश्यप का नाम भी सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पत्रकार, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, नमस्कार और जय बिहार। क्या? जय बिहार। जय बिहार। बिहार हमारे हिंदुस्तान की नब्ज है। अगर कश्मीर सर है, दिल्ली हृदय है, तो बिहार हमारी नब्ज है। नब्ज का मतलब है आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, रेल कर्मचारी, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी में हमारे बिहार के लोग मिलते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। और बिहार का व्यक्ति अगर कहीं जाता है ना तो ना उसको सूरज दिखता है और ना चांद दिखता है, उसको दिखता है अपना काम, वो भी ईमानदारी से, अपना काम ईमानदारी से करता है। उसी में से एक व्यक्ति है मनीष कश्यप, जो बिहार के लोगों की आवाज उठाता था, उठाता है और उठाता रहेगा। और ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने लॉकडाउन के टाइम पे, जिस टाइम पे पत्रकार खाली रिपोर्टिंग करते थे, ये लोगों को घर पहुंचाने का ठेका लेके रखा था। ये सोनू सूद के साथ खड़ा था। इससे गलती ये हो गई मनीष कश्यप जी से कि इन्होंने क्या करा, जो सन ऑफ बिहार है, इन्होंने एक बात बोल दी। क्या बोल दिया? कि तुम इलेक्शन जीत के दिखाओ। किसको? तेजस्वी यादव। हाँ, उनको बुरा लग गया। अगर उनके अंदर काबिलियत थी तो कहते तेरे जैसे 36 पत्रकार आते हैं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी और काम भी करूंगा। काम करता ना। और सबसे मजे की बात यह है कि कहते हैं कि भैया ऊंट कभी ना कभी पहाड़ के नीचे आता है। क्या अब आपने ट्वीट सुना है उनका? किसका? तेजस्वी यादव जी ये बयान भी दे रहे हैं कि पत्रकारों को दबाया जा रहा है, जब अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार पर बहुत गलत हुआ है। लेकिन वो मनीष कश्यप के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? अभिसार के साथ बहुत गलत हुआ है भाई साहब। यूट्यूब में था ना वो, भैया सही बन रही है, इस पे भी फ्रेम सही बन रहा है। अभिसार शर्मा के साथ बहुत गलत हुआ है। पूछो कैसे? मनीष कश्यप नहीं दिखा इनको, वो चाइना से फंडिंग ले रहा है इन चांग चिंग चांग चुंग वालों से, जानते हो? इन चांग चिंग चांग चांग, जानते हो? बताओ मैंने क्या बोला? इसमें मैंने उन लोगों के नाम लिए जहाँ से हवाला का पैसा है। आपको आती है भाई साहब चाइना की भाषा? हम तो चाइना का, ये महाराज ये भी बिहार के हैं, बढ़िया आदमी। भैया एक मिनट इधर आना, कोई गलत बात नहीं बुलवाएंगे, मुंह मत खोलना, कोई दिक्कत नहीं है। सारा इनका मुंह खुल गया ना तो तुम्हारी इट्टी सिट्टी गुल हो जाएगी। ये भी बिहार से मेहनत करने आते हैं। ऐसे लोग, सिर्फ इतना बता दो, मनीष कश्यप के साथ हो के नहीं हो? पूरा हो ना। आप बताइए, लालू का ट्वीट आ रहा है, तेजस्वी का ट्वीट आ रहा है कि जो लोकतंत्र में सच्चे पत्रकार है उनके ऊपर बैन लग रहा है। मनीष कश्यप ने कौन सा गुनाह करा था जो उस पर एनएसए लगा दिया? उसको चाइना से फंडिंग आई थी, उसको पाकिस्तान से फंडिंग आई थी, वो सच बोलता था। कहा? सच बोलता था। अब तो मुझे इतना भाई अभिसार, हाँ थोड़ा तसल्ली दे दो मेरे को यार, दिला। अभिसार जो है ना बहुत गाली बकता था, कहता था ये मोदी वैक्सीन नहीं है। क्या? कोविड में ये मोदी वैक्सीन नहीं है। भाई साहब मोदी की वैक्सीन नहीं है, हम तो खुद कह रहे हैं। इसके टैक्स के पैसे की है, इसके टैक्स के पैसे की है, तुम्हारे टैक्स के पैसे की है, इसके टैक्स के पैसे की वैक्सीन है। बस मोदी जी के नीतियाँ अच्छी थी, सबके, मेरे भी टैक्स के पैसे की है भाई। सरकार के कमियों को दिखाना क्या गलत है क्या? भाई साहब बिल्कुल दिखा सकते हो। अगर जहाँ मोदी गलत है, मोदी को गलत दिखाओ। सरकारों के ठिकाने पर छापेमारी क्यों हो रहा है? भाई साहब विदेशी फंडिंग, देश से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, देश में देश विरोधी गतिविधियों के लिए अगर आप फंड लोगे डॉलरों के हिसाब से। न्यूयॉर्क टाइम का नाम सुना है? न्यूयॉर्क टाइम एक टाइम पे भारत के खिलाफत चल रही थी। आज न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है क्या? कि फंडिंग गलत है, क्योंकि उनके भी पिछवाड़े में छोड़ दिया है उन्होंने सुरसुरी।
वो अमेरिका की जासूसी करा रहा, वो ब्रिटेन की जासूसी करा रहा। ये चाइना वाले किसी के सगे नहीं है क्या? ये जानवर को नहीं छोड़ते। जानवर जो है ना, इनको देख के भागता है। पहला देश है दुनिया में चाइना, इनको शेर भी देख के भागता है, सारा मेरा शिकार कर लेगा भाई। वो किसी को नहीं छोड़ते। वो बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, सही कह रहे हैं। ऑटो वाले इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। अरे बिहार के। दिल से बताना, मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ नहीं हुआ भाई साहब? बहुत गलत हुआ। नहीं सुनो, उसने इतना बोला कि तुम उप मुख्यमंत्री हो। वो बीजेपी की भी बुराई करे, झाड़ू की भी करे, कांग्रेस की भी करे, मगर उसने सिर्फ इतना ही तो बोला कि तुम अगर ठेकेदार बनते हो बिहार के तो अब की बारी इलेक्शन जीत के दिखा दो। इसके अंदर काबिलियत होती तो जीत के दिखाता। मतलब उसने 2 राज्यों में झगड़ा करा दिया, ये बोल रहे हैं। उसने कुछ नहीं कराया। कौन सा झगड़ा हो गया भाई साहब? मैं 2 देशों की बात नहीं कर रहा, 2 राज्यों की बात कर रहा हूँ। और ये जो इंग चांग चिंग चांग चुंग चांग चिंग चांग चुंग 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 वालों से जो फंड लिया इन्होंने, इसमें सारे नाम आ गए ना भाई साहब। फंड ज्यादा है। आपको आती चाइना की भाषा? आप ही बोल लो, आपको अच्छा आता नहीं, है। मुझे भी नहीं आती यार। मेरे को तो जो अखबारों में नाम सुना है, चा चू ची चा, वही बोल दिया। तो मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को जब तुम लपेटोगे तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे? अभी तो अभिसार शर्मा है, अभी तो बहुत है। पूछो कितने हैं? और भी है अभी। हाँ पूछो कितने हैं? बहुत है अभी। आप पूछो ना कितने कितने हैं अभी? मुझे क्या मालूम है, वो मोदी जी बताएंगे। हाँ, कैसा पत्रकार है? मतलब मोदी के खिलाफ जो न्यूज खबर चलाएगा उसको इस तरीके से दबाया जाए। देश विरोधी हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, इस देश में आज से 9 साल पहले यहाँ आवाज बजती थी, हूटर लगा था, सावधान सावधान। अगर कोई ऐसा बैग लेके भी घूमता था ना और ऐसे छोड़ के चला जाए तो लोग छूते नहीं थे। नहीं छूटे थे। हेलो दिल्ली पुलिस, भैया कोई बैग छोड़ गया है। बाद में पता लगे वो बेचारा लैट्रिन करने गया था, तो जगह नहीं थी क्या? अब आज के समय में ना यहाँ पर लोग चौड़े होके घूम रहे हैं, लोग सुरक्षित भी हैं। हाँ देखो, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्राइम अपनी जगह है, मैं ये नहीं कहूँगा क्राइम खत्म हुआ है, मगर क्राइम का लेशन पढ़ाई से और पॉपुलेशन से भी है। 5 बच्चे करोगे तो कहाँ पढ़ा पाओगे भाई साहब? नहीं पढ़ा पाओगे। ये ऑटो वाला भाई नहीं चाहता कि मैं अपने डॉक्टर बनाऊं बच्चे को। जरूर चाहता हूं। बेटा हो या बेटी हो। मैं चाहता मगर आप बात मानते बताओ, हैं कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ है ये भाई। बिहार का इसलिए नहीं बोल रहा, ये इसलिए बोल रहा है कि वो लोगों की मदद भी करता है। लोगों की मदद करता था। 2014 से पहले आसाम में जो हिंदी भाषी को मारते थे, बम से उड़ाया जाता था, गोली से भून दिए जाते थे, वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ हो गया खत्म। अरे हिंदुस्तान में हिंदी नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? अरे असम और मेरी में- बात सुनो, असम में आप बात अगर बता आप दूं। बिहार से आए हो, हाँ। मेहनत करते हो ना, हाँ भाई मेहनत कर। किसी के आगे हाथों नहीं नहीं, फैला नहीं, रहे। किसी के मेरे आगे भाई, नहीं। अगर आपने 4 ऑटो ले ली तो उसमें आपने अपनी कमाई से ली। हाँ, अपनी भाई कमाई। क्यों किलसते हैं लोग? पता नहीं जलते क्यों। और एक बात कह बता रहे दूं। बिहार से आया, कमा रहा है पैसा। हाँ। अरे मैं मेरे बिहार भाई, से बिहार आकर हमारे यहाँ देश का कमा है। रहा हूँ, और बिहार कोई विदेश में नहीं है। एक कहावत है, मेरा ऑटो उधर लगा हुआ, डर भी लगता है पुलिस वाले कहीं चालान न कर दे। वो यहाँ चलाते हैं। हाँ तो सुनिए, बी फॉर बिहार, बी फॉर बिहारी, बी फॉर बिलियनियर, एच फॉर हार्ड वर्किंग, आई फॉर इंटेलिजेंट, आर फॉर ऑलराउंडर। तो बिहारी में सारे गुण हैं। ठीक सारे है, गुण हैं। सारे गुण बता हैं। दिया। आप क्या कमाओगे नहीं कमाओगे, आप मेहनत से डरोगे, मगर बिहारी आदि मेहनत से नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है भाई मैं 100 बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी, 100 पे भारी। मेहनत करता है भाई। मेहनत करता है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। आप किसी बिहारी को 2 थप्पड़ मार दोगे ना, चुपचाप बर्दाश्त नहीं करके भाई, चल ऐसे जाएगा, कैसे कोई मार मगर देगा तो झगड़ा तुम्हारे नहीं, भाई हो। मगर झगड़ा नहीं करेगा किसी से भी। अभी देश की राजधानी दिल्ली में देख लिया जाए तो मैक्सिमम लोग बिहार के लोग सेना में भी है। ये रहने दो, सेना में भी बिहार के लोग हैं। अभी एक जब वो रिक्शा वाला मुजफ्फरपुर के समस्तीपुर का एक रिक्शा वाले की बेटी जब यूपीएससी पास करके जब जाता है ना, जब उसका बाप मजदूरी दिहाड़ी करता था, अब बताओ कि अगर बिहार में अगर शिक्षा अगर ढंग से मिले तो हर एक घर में एक पुलिस वाला पैदा हो। सही बात है। श्री यादव जी तो कह रहे हैं कि बिहार में बिहार के युवाओं को रोजगार मिला। गांजा पीने के बाद कुछ भी बोल सकता है। वो पलटू चाचा से कुछ नहीं होने वाला है। और सुनिए, उसको पता नहीं होता है कि चमत्कार में बलात्कार में क्या फर्क है। क्या फर्क है? उसको स्ट्रीट लाइट और स्टेट लाइट में नहीं फर्क पता। उसको ये नहीं पता कि खंबा सड़क पे होना चाहिए या सड़क में खंबा होना चाहिए। वो केवल अपने बाप के नाम पे जीतता है। क्योंकि लालू क्या करता है मालूम है? लालू ने एक काम करा हो तो दिखा दो। वो एक ही काम करा है, ये डायलॉग ए राबड़े, ए भैया, बस उसके डायलॉग लोगों को पसंद आते हैं। लालू थोड़ी ने कॉमेडी काम करता करा है। है ना, पता है क्या? पता है आपको? नहीं पता है, हम बताते हैं। लालू ने स्कूल बनाया, कहाँ पता है? चौर जानते हैं?
चौर क्या होता है? परात, मतलब क्या बोलते हैं उसको भाई, मतलब बिरान जगह में स्कूल बना दिया कि लड़का भैंसी भी चराएगा और पढ़ेगा भी। बस यही काम। हाँ, ये काम किया है ना देश में। 5 बजे के बाद मुजफ्फरपुर से मोतीपुर आने में ना दुखदुखी निकल जाता था। आज रात को 12 बजे आ जाओ, सीना कहीं डर नहीं लगता है। नहीं लगता है। वो कोट पैंट पहनता है, एसी ऑन करता है और उसके बाद सुबह से लेकर रात तक मोदी जी को गाली बकता है, देश विरोधी गतिविधियां करता है, वैक्सीन के लिए लोगों को भड़काता है, वंदे भारत की बुराई करता है। वंदे भारत कौन सा देश है? वंदे भारत हमारे देश में चल रही है ट्रेन, वो मोदी जी की ट्रेन है। अरे भाई, तुम किसी चीज की तारीफ नहीं कर सकते तो तुम उसकी रात दिन बुराई करोगे? तुमको किसने अधिकार दिया है? ये तो वो वाले बंदे हैं कि काम धाम नहीं करेंगे और पूरे दिन अपने बाप को गाली बकते रहेंगे। कहा कि भैया हमें ये दिलवा दे और हमें वो दिलवा दे। देश विकास से चलेगा, देश प्रगति से चलेगा, और जो विदेशी फंडिंग कर कर अगर यहाँ पर देश विरोधी गतिविधि करेगा तो भाई साहब उसको बुलडोजर का इंसाफ भी दो, उसको योगी की अदालत में पेश कर दो। जब हमारे मनीष कश्यप भाई को अब बिहार में परेशान कर रहे हैं तो उसको योगी की अदालत में पेश कर दो, जैसे तेजा की अदालत थी, जैसे सन्नी देओल की अदालत। 4 दिन के अंदर अकल ठिकाने आ जाएगी। ये अभिसार शर्मा जो चौड़ा हो रहा है कि अगर इस देश में पत्रकारिता करना है तो मोदी योगी कहना है। मोदी योगी नहीं कहना। देखिए भाई साहब, इस देश में जो पुलिस है, प्रशासन है, वो सरकार के कहे पे चलती है। 1 मिनट हो गया, बस बंद कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन तो मनीष कश्यप बढ़िया है। अभिसार शर्मा अगर अच्छी पत्रकारिता कर रहा होता तो हाई कोर्ट दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, सेशन कोर्ट दिल्ली में आप जाके केस लड़ो, साबित करो और मनीष कश्यप का एक गलती दिखा दो जो उसके ऊपर झूठा एनएसए लगाया है। भाई साहब, देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जाता है एनएसए। अब मुझे दुख है अभिसार शर्मा जो है ना बेचारा, वो अपने ही जाल में फंस गया। बड़ा तारक शर्मा के लिए रो रहे हैं। हाँ, कई बार होता है दुख। अभिसार शर्मा कौन है? वही है जो मनीष कश्यप का मजाक बनाता था। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अगर मोदी जी ने लाइट लगाई तो उसका बिल कौन भरेगा? जो लाइट लगवा रहा है ना, वो बिल भी हमारे टैक्स से भरेगा। क्या? स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा हूँ। तो देश का विकास अच्छे नेताओं से, शिक्षित लोगों से। मनीष कश्यप जब वीडियो बनाते हैं तो उनको यूट्यूबर कहा जाता है। ये लोग भी तो यूट्यूब फेसबुक पर वीडियो, वो तो देखो लोगों को पत्रकार कहा। देखो भाई साहब, एक रवीश कुमार पत्रकार था, वो बहुत उचकता था, ये बेच दिया, वो बेच दिया, फलाना बेच दिया, सब बोलता था उल्टा सीधा। का रात दिन बोलता था सब कुछ बेच दिया। हमने कहा कागज दिखा दो भाई, क्या बेचा है? अरे कोई चीज बिकी है? आपने अगर माइक भी खरीदा होगा, भैया बंद करो, तुम मत बनाओ, आपने माइक भी खरीदा होगा, बिना बिल के ले लोगे? नहीं लोगे ना। जब सब कुछ बिक गया, मजाक में ना उसका चैनल ही बिक गया। उसका चैनल ही खरीद लिया किसी ने। क्या चैनल? आज वो खुद यूट्यूबर बन के घूम रहा है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, उस गड्ढे में पानी भी भरेगा और तुम भी गिरोगे, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे? और महाकाल फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। ये जितने भी लेफ्ट विंग के पत्रकार हैं, लास्ट बता रहा हूँ, इनको मनीष कश्यप के सपोर्टरों की, मनीष कश्यप की माताजी की, मनीष कश्यप के रिश्तेदारों की और मेरे जैसे लोगों की बद्दुआ लगी है कि आज वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जय श्री राम।